मोटापा एक ज्वलन समस्या है मित्रों। आज हर एक तीसरा आदमी इस मोटापे की समस्या से परेशान है। इसकी वजह से ना जाने हमारे शरीर में कितनी सारी व्याधियां और डिसीज पैदा हो रही मित्रों। देखा जाए तो हमारे ज्वाइंट पेन रिलेटेड समस्याएं, हमारे हार्ट रिलेटेड समस्याएं, हमारे कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड समस्याएं और ना जाने कैंसर और कितनी गंभीर बीमारी इस मोटापे की वजह से देखने को मिल रही है मित्रों। तो क्या कुछ ऐसे नुस्खे हो सकते हैं जिसको अपनाकर हम लोग अपने मोटापे को कम कर सकते हैं, हमारे फैट को रेगुलेट ला सकते हैं। तो आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रितेश राठौर, आपका दोस्त। एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं कुछ नई रेमेडी को लेकर। इस रेमेडी के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे बॉडी के मोटापे को, हमारे बेली फैट को कैसे रेगुलेट करेगी, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग इस विषय पर चर्चा चालू करते हैं। तो क्या होता है फैट, बेली फैट अगर देखें तो क्या होता है। हम लोग मॉडर्न साइंस की अगर बात करें तो बेली फैट दो प्रकार का देखने को मिल रहा होता है। एक सबक्यूटेनियस फैट होता है जो हम अपने हाथ से पकड़ सकते हैं, जो ऊपर फील हो रहा होता है, और एक विसल फैट होता है। विसल फैट अगर देखें तो इंटरनली हमारे हार्ट के आसपास, लिवर के आसपास डिपॉजिट होता है, और ये बहुत घातक फैट होता है मित्रों। आयुर्वेद में इसे मेद से जोड़कर देखा गया है। मेद के डिपॉजिशन से हमारा शरीर आलसी हो जाता है, सुस्त हो जाता है, और ना जाने कितनी सारी व्याधियों को पैदा करने वाला हो रहा होता है। तो ये फैट हमारे शरीर में नुकसान दिखाने वाला होता है। अब क्या ऐसे कुछ नुस्खे अपनाएं जिसको अपनाकर हम अपने बेली फैट को रेगुलेट कर सकते हैं? कुछ ऐसे नुस्खे हो सकते हैं क्या जिनको अपनाकर हम लोग अपने बेली फैट को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? तो हाँ मित्रों, बहुत सारे ऐसे आसान तरीके और ऐसे नुस्खे हैं जिसको अगर हम लोग जीवन में अपनाएं तो हमारा बेली फैट बहुत जादुई तरीके से बर्न होगा, बहुत जादुई तरीके से बैलेंस आएगा। तो ऐसे ही कुछ रेमेडिक कंटेंट मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो इसमें पहला नुस्खा बताता हूँ मित्रों। पहला नुस्खा क्या कर सकते हैं हम लोग, नींबू पानी। नींबू पानी कैसे फैट बर्न करेगा? गुनगुने पानी में हम लोग सुबह के समय मॉर्निंग खाली पेट एक नींबू का रस निकाल के प्रॉपर अगर हम लोग पीते हैं तो ये हमारे फैट को बर्न कराने में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला होगा मित्रों। ये हमारे मेटाबॉलिज्म रेट को रेगुलेट करता है, साथ में बॉडी के अंदर जो टॉक्सिसिटी डिपॉजिट हो गई, जो टॉक्सिक एलिमेंट डिपॉजिट हो गए, उसको रिमूव कराने वाला होता है। तो ये हमारे बेली फैट को रेगुलेट कराने में बहुत कारगर और अच्छा साबित हो सकता है मित्रों। एक और अगर नुस्खे की मैं बात करूं तो दालचीनी बहुत फायदेमंद है मित्रों। इसमें दालचीनी नेचुरल कोलेस्ट्रॉल बर्नर होता है मित्रों, और साथ ही साथ ये हमारे शुगर के लेवल को भी बैलेंस कराने वाला होता है। इसमें इंसुलिन को इनहिबिट करने के कुछ कंटेंट होते हैं जो इसको इनहिबिट कर रहे होते हैं, और हमारे मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट कराने वाले होते हैं मित्रों। तो दालचीनी बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब दालचीनी के साथ दालचीनी का काढ़ा बनाएं, लगभग 1 गिलास पानी में से बॉईल करें। जब ये आधा कप के आसपास बचे या 1 कप के आसपास बचे तो इसमें 1 चम्मच शहद की मात्रा मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट पीना चालू करें मित्रों। ये आपके बेली फैट को बर्न कराने में जादुई इंपैक्ट डालेगा मित्रों, क्योंकि बेली के आसपास जितना भी फैट डिपॉजिट हो गया, जो भी फैट डिपॉजिट है उसको बर्न कराएगा, आपके मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करेगा, साथ में आपके ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन रेट को स्लो करेगा, जिसकी वजह से आपका बेली फैट जो दिख रहा है, जो बन रहा है, वो धीमे धीमे नेचुरल प्रोसेस से रेगुलेट आने लगेगा। ऐसा ही एक और अगर नुस्खा मैं बताऊं मित्रों आपको, तो त्रिफला का सेवन बहुत फायदेमंद हो सकता है मित्रों। त्रिफला कैसे फायदा करेगा? त्रिफला रात को सोते समय 1 चम्मच गुनगुने पानी से अगर हम लोग लेते हैं तो हमारे डाइजेशन रेट को बैलेंस करता है मित्रों। हमारे डाइजेशन रेट को बैलेंस कराने से हमारे बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिसिटी डिपॉजिट हो रही है, जिसकी वजह से हमारा फैट गेन हो रहा है, उसको बर्न करने में ये बहुत जादुई इंपैक्ट डालने वाला होता है मित्रों। तो त्रिफला का सेवन हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। ऐसे तमाम नुस्खों को अपनाकर हम अपने बेली फैट को रेगुलेट कर सकते हैं। साथ ही अगर देखें तो कुछ योग प्राणायाम से जुड़ी चीजें भी हमारे को लाइफ स्टाइल में शामिल करनी चाहिए, जो हमारे बेली फैट को रेगुलेट करेगी। अगर योग प्राणायाम की मैं बात करूं तो प्राणायाम में हम लोग कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसे प्राणायाम को ऐड करें। भस्त्रिका प्राणायाम इसमें बहुत फायदेमंद हो सकता है। साथ में कुछ योगासन भी करें तो फायदेमंद हो सकते हैं, जिसमें योगासन में सर्वांग समासन, मंडूकासन, साथ ही साथ सूर्य प्राणायाम की कुछ प्रोसीजर अपना सकते हैं जो हमारे बेली फैट को कम कराने में बहुत फायदेमंद हो सकता है। अर्ली ऑफ मॉर्निंग 20 से 30 मिनट का मॉर्निंग वॉक करें, या कुछ छोटा मोटा वर्कआउट करें जो हमारे शरीर में पसीना लाने वाला हो। पसीना से हमारा मेद जो रहता है वो रेगुलेट होता है।
मतलब देखा जाए ना तो मीट का उपधातु बताया गया है श्वेत को, और हमारे बॉडी से जितना श्वेत रिडक्ट होगा, जितना श्वेत निकलेगा, जितना पसीना निकलेगा, उतना जादुई तरीके से हमारा मीट कंट्रोल होगा। तो ये हमारे बॉडी में फैट को बर्न कराने वाला होगा, फैट को रेगुलेट कराने वाला होगा, और हमारे बॉडी में जो एक्सेसिव चर्बी जमा हो रही है अनएक्सेसिव, जिसकी वजह से आपकी सुंदरता तो कम हो ही रही है, साथ में न जाने कितनी बीमारियां भी पैदा हो रही है, उन सबको बैलेंस कराने वाला होगा। तो ऐसे तमाम छोटे बड़े नुस्खों को अपनाकर हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। ये आयुर्वेद के नुस्खे आपको शरीर पर स्वास्थ्य देने वाले हो सकते हैं, आपकी लाइफ को बदलने वाले हो सकते हैं। ऐसे तमाम नए नुस्खों के साथ, नई जानकारियों के साथ मैं जल्दी आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।